रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। हमारी इस प्रेजेंटेशन या इस बिजनेस मीटिंग का मतलब ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और कंपनी की मैनेजमेंट पे बात करेंगे। और एक बड़ा यूनिक सा बिजनेस सिस्टम है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छी पोटेंशियल ऑफ इनकम एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली अपने माइक म्यूट रखिएगा, और बीच में अगर नए पार्टिसिपेंट आए और उनके माइक अगर ऑन हो तो काइंडली उनको चैट बॉक्स में आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि अपने माइक को म्यूट रखें। इस प्रेजेंटेशन का दौरानिया 30 मिनट्स का है, इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे और इसको कोशिश करेंगे 30 मिनट के अंदर अंदर इसको रैप अप करें। स्टार्ट करते हैं जी। डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क बेसिकली डिफरेंट कंपनीज आपस में कनेक्टेड हैं। हमारी अपनी कंपनीज हैं DMN और Zora.com। एक ऑनलाइन स्टोर है Zora.com के नाम से, और एक डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क है जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड। मैनेजमेंट है, प्रोफेशनली मैनेजमेंट है इसके। दिल्ली से है तारिक बिन जहांगीर साहब है, ये कराची से बिलोंग करते हैं, और समीर साहब है, ये भी इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। हम लोग इस कंपनी को रन कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क को बेसिकली एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे हुए थोड़ा सा टाइम देकर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसके बनाने का मकसद ये था कि अपने पिछले 15 साल के एक सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को हम इस अंदाज में लोगों के सामने लाएं कि कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकता है, अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवा सकता है, मल्टीपल कंपनीज के साथ कनेक्ट हुआ जा सकता है और अपने लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। ऑनवर्ड हमारा विजन ये है कि लोग इन प्लेटफॉर्म में आए, काम करें, बिल्कुल सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे, बिल्कुल पार्ट टाइम एक्सट्रीमली इसको लिया जा सकता है, इसमें काम किया जा सकता है और इसमें से बहुत अच्छी इनकम कमाई जा सकती है। राइट नाउ हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं कि लोग हज़ारों लाखों रुपए इसमें। डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क बेसिकली आपको मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल कंपनीज के साथ कनेक्ट होने में मदद देता है। और ऑनलाइन की दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि अपना रोजगार से जुड़े हुए हैं, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम अपने लिए रास्ते तलाश करके उसमें बहुत सारे अपने लिए गुंजाइश पैदा कर सकते हैं कि हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं। इसके साथ साथ जी हमारा एक और प्लेटफॉर्म है जो Zora.com के नाम से है। ये बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोर है। दराज से आप लोग वाकिफ होंगे, दराज काफ़ी पॉपुलर है, बिल्कुल उसी तरह Zora.com आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करके अपना प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम के नाम से आप इंट्रोड्यूस करवा के उसको। थोड़ी सी हम बात करेंगे ट्रेडिशनल इनकम और डायरेक्ट सेल बिजनेस की। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है और डायरेक्ट सेल बिजनेस में क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस से हम सब लोग वाकिफ हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, दुनिया में कोई भी कंपनी जब भी वो प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज जरूर करती है, अपने आप को एडवर्टाइज जरूर करती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को एंगेज करती है, होलसेलर्स को एंगेज करती है और रिटेलर्स को एंगेज करती है। और रिटेलर्स के थ्रू ये चीज़ हम आम लोगों तक आती है। हम कस्टमर कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे, यूजर कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे हम एज्यूम करते हैं हम एक पेप्सी मार्केट से खरीदते हैं, चले बड़ी बॉटल 100-110 के अराउंड है, हम उसको राउंड फिगर में ले लेते हैं। 100 रुपए की पेप्सी हम लोग खरीदते हैं, लीटर या 1.5 लीटर जो भी आती है। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्ट्री का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली यही कोई 25 से 30 रुपए के दरमियान होगा, जिसमें फैक्ट्री प्रोडक्शन भी करती है, उसमें उसके प्रॉफिट भी शामिल होते हैं, टैक्सेस भी शामिल होते हैं। 30-35% उसकी कॉस्ट आती है। हम 100 रुपए की इसलिए लेते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता क्या है कि पैसा बहुत ज्यादा एडवर्टाइज पे लग रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पैसा जा रहा होता है, होलसेलर्स के पास जा रहा होता है, रिटेलर्स के पास जा रहा होता है, बीच में ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है। ट्रांसपोर्टेशन जो आए दिन हम सुनते हैं जी पेट्रोल या डीजल महंगा हो गया जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है जो गुड्स के यहाँ से वहां तक के जाने में इस्तेमाल होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स और एडवर्टाइजमेंट, इनमें जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है ये कहलाता है मार्केटिंग बजट। दुनिया की हर कंपनी का मार्केटिंग बजट 35-70% होता है। इसके कंपैरिजन में हम बात करेंगे डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की। 1960 में ये
इंडस्ट्री वजूद में आई थी, इसको दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग भी कहती है। डायरेक्ट सेल ज्यादा इसका पॉपुलर नाम है, होम बेस्ड बिजनेस भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कंपनी चीज बनाती है, एडवर्टाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को बीच में से निकाल दिया जाता है। यही 35 से 70% मार्केटिंग बजट कंपनी का बच जाता है, जो कि वो अपने कस्टमर के साथ शेयर करती है। ठीक है जी, कुछ बात करेंगे। हम में से हर बंदा डिफरेंट प्रोफेशन में है, डिफरेंट लाइफस्टाइल के साथ चल रहा है। हम में से कुछ लोग जॉब करते हैं, फिक्स टाइमिंग होती है, मखसूस जगह पर जाके काम करना होता है, लिमिटेड ज़राए आमदन होते हैं, इनका अपने टाइम पर कोई कंट्रोल नहीं होता, अपने पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं होता। एक और कैटेगरी को भी डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कहलाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग जो अपना काम करते हैं, कंपैरेटिवली जॉब वालों के मुकाबले में इनके पास टाइम थोड़ा इजी होता है, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, मगर इनके पास लिमिटेड कंट्रोल होता है अपने वक्त पर और अपने पैसे पर। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, बिजनेसमैन कैटेगरी है। ये पैसा लगाते हैं, अपना कैपिटल यूज करते हैं, एक प्रोजेक्ट, एक कंपनी खड़ी करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, लोग काम करते हैं, कंपनी पैसा कमाती है, इसके अगेंस्ट ये लोग अपने पैसे को भी इंजॉय करते हैं और अपने टाइम को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। आपने कई तरह के लोगों को देखा होगा, पैसा बहुत है, टाइम नहीं है, तो दोनों चीजें बहुत कम लोगों को इसमें अवेलेबल हो रही होती है। चौथे नंबर पे इन्वेस्टर्स है, ये बड़ी मजेदार कैटेगरी है। ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अगेंस्ट इनको प्रॉफिट्स आते हैं और ये अपने पैसे को भी इंजॉय कर रहे होते हैं और अपने टाइम को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। बिजनेसमैन कैटेगरी और ये इन्वेस्टर कैटेगरी, दुनिया में ये 3 से 4% लोग हैं जो अपने टाइम और पैसे को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं। 95-96% लोग दुनिया में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज की रियलिटी ये है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, अखराजात बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको अपने अखराजात को पूरा करने के लिए। ये रियलिटी है, टैक्सेस भी ज्यादा है, हमारे अखराजात भी ज्यादा है और लोग 12-12, 14-14 घंटे काम करके भी इवन अपने अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे कर रहे हैं। हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक अच्छा रास्ता है आपके लिए। वो क्या है, वो रास्ता क्या है, वो है जी होम बेस्ड बिजनेस। होम बेस्ड बिजनेस आप घर बैठे काम कर सकते हैं। इसकी बड़ी मजेदार बात यह है कि आपका कोई बॉस नहीं है, आपके ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपसे जवाब तलबी करेगा, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है, आपको किसी मखसूस जगह पर काम जाकर नहीं करना, कोई फिक्स वर्किंग टाइमिंग नहीं है, आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने बॉस आप खुद होते हैं, अपनी प्लानिंग बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। होम बेस्ड इंडस्ट्री में होता क्या है कि इसमें इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। हमारी डीएमएन भी बेस्ड करती है होम बेस्ड बिजनेस पे या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री पे। हम सबके कुछ ड्रीम्स कॉमन होते हैं, इस स्लाइड में हम बात करेंगे। अमूमन हर इंसान को फ्रीडम चाहिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हर कोई अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लोगों के काम आना चाहता है, हर एक को डेब्ट फ्री लाइफ चाहिए। कर्जदार कोई नहीं रहना पसंद करता, या किसी को शौक नहीं होता कि वो कर्जदार रहे किसी का भी। रिटायरमेंट के बाद हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसके पास अच्छी सेविंग्स हो, हर एक की ख्वाहिश होती है उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो। वेकेशन और ट्रैवल, दुनिया लोग घूमना चाहते हैं, छुट्टियां अपनी एंजॉय करना चाहते हैं। ये कुछ कॉमन ड्रीम्स की हम बात कर रहे थे, स्लाइडली सर डिस्कस कर लेते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को। ये क्या होता है एक्टिव इनकम? हम में से मेजॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है। हम काम करते हैं, मिसाल के तौर पे हम जॉब कर रहे हैं, काम करते हैं, इनकम आती है, हम अपने खर्चात करते हैं, ये कहलाती है एक्टिव इनकम। काम करेंगे तो कमाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कमाएंगे। किसी वजह से हमारा काम बंद हो गया या हमारी जॉब चलेगी तो वो एक्टिव इनकम आना बंद हो जाएगी। इसके मुकाबले में एक और कहलाती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक प्रॉपर्टी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, घर है, ऑफिस है, दुकान है, प्लाजा है, आप उसको रेंट आउट कर देते हैं, आपको माहाना किराया आता है, ये कहलाती है पैसिव इनकम। मतलब आप काम नहीं भी कर रहे होते तो हर महीने आपको पैसे आ रहे होते हैं। पैसिव इनकम क्या एक और ऑप्शन भी है कि हम किसी भी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लें, ये चंद करोड़ रुपए की फ्रेंचाइज मिलती है, उसके बाद एक आप सेटअप स्टैब्लिश करते हैं, सेटअप बनाते हैं, इनकी क्लाइंटेज पहले की मौजूद है, कस्टमर ऑलरेडी मौजूद होता है, ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, चला चलाया काम है, सिर्फ आपने लाइसेंसिंग ली, फ्रेंचाइज ली, सेटअप बनाया और आपका कारोबार चल पड़ा। टाइम जरूर देना पड़ता है मगर एक तरह की ये पैसिव इनकम में फॉल कर रहा होता है। एक ऑप्शन आपको डीएमएन भी दे रही है। डीएमएन क्या कहती है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। मतलब एक वक्त आता है आप काम ना भी कर रहे हो तो आपकी इनकम आ रही होती है। वो क्या है, आप काम करते हैं,
कस्टमर नेटवर्क बनाते हैं, यूजर नेटवर्क बनाते हैं, जो भी आप इसको नाम दे दें। यूजर नेटवर्क या कस्टमर नेटवर्क क्या होता है, एक मिसाल से आपको मैं इसको समझा देता हूँ। जैस बड़ी फेमस कंपनी, आप सब लोग वाकिफ होंगे, जोंग भी बड़ी फेमस कंपनी, आप सब लोग वाकिफ होंगे। ये पिछले 22 साल से अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपया ये लोग अब तक लगा चुके हैं। इन्होंने क्या किया, बेतहाशा एडवर्टाइज करके पिछले 20-22 सालों में इन्होंने 5-7 करोड़ का यूजर नेटवर्क, कस्टमर नेटवर्क बना लिया। अब ये यूजर या कस्टमर क्या करता है, बार बार इनकी सर्विसेज यूज करता है, इनको बार बार पैसे आते हैं, ये अपने अखराजात भी करते हैं, टैक्सेस भी पे करते हैं, सैलरीज भी देते हैं, अपने आप को अपग्रेड भी करते हैं, प्रॉफिट्स भी कमाते हैं। तो यूजर नेटवर्क, कस्टमर नेटवर्क इन्होंने एक बार बना लिया। इनकी आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, जी हमारा 5 करोड़ का नेटवर्क हो गया है। वो नेटवर्क क्या होता है, वो क्लाइंट, कस्टमर या यूजर होता है जो एक बार ही अपने पैनल पर ला चुके होते हैं। तो डीएमएन में आप क्या करते हैं जी, काम करेंगे, अपना कस्टमर नेटवर्क, अपना जाती कस्टमर नेटवर्क आप बनाते हैं या यूजर नेटवर्क बनाते हैं। ये आपका असासा है, आपका एसेट है, जो आपको मुसलसल पैसिव इनकम दे रहा होता है। पैसिव इनकम में ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूं कि वो इनकम के एक वक्त आता है आप काम नहीं भी कर रहे हो तो आपकी इनकम आ रही होती है। हम डीएमएन के इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से कोई एक सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 से 2000 के दरमियान, आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, आप इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। कस्टमर बन गए, मगर आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी इसके साथ मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको 2 मजीद एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं। पहला, Zora.com पे आप अपने ब्रांड नेम के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और अपनी जितनी चाहे मर्जी आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक डिस्काउंट कार्ड मिलता है, उसको हम शॉपिंग वाउचर कहते हैं। ये डिस्काउंट कार्ड आपके, अगर आप लोग ऑनलाइन खरीदारी का रुझान रखते हैं तो हर बार आपको 5 to 40% इसको आपको डिस्काउंट मिलेगा। एवरेज 25% डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे आपको अवेलेबल है। जब भी आप Zora.com पे जाते हैं, क्योंकि आप शॉपिंग वाउचर होल्डर है या डिस्काउंट कार्ड होल्डर है, ये वर्चुअल शॉपिंग वाउचर होता है, आपको हर बार इस पर डिस्काउंट मिलता है। ये 2 चीजें आपको एडिशनल साथ में मिल जाती हैं और आप हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस के बेनिफिट क्या है, हम चूंकि आज डीएमएन को डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क पे, तो यहाँ पर 3 तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, जब मौका मिले तब करें, घर बैठ के करें, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। एक इनकम पोटेंशियल इसमें मौजूद है, उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। पैसिव इनकम आपको Zora.com से भी मिल सकती है। आप आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं तो आप पैसिव इनकम भी इंजॉय कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर से भी। हम बात कर रहे थे ऑनलाइन स्टोर, ये उसका एक ओवरव्यू आपको नजर आ रहा है। जब आप लॉग इन कर जाते हैं तो उसका ये बैक ऑफिस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, अपना ब्रांड नेम आप यूज कर सकते हैं, जो आपको नाम पसंद है, ऑलरेडी जिस बिजनेस से कर रहे हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। नेशन वाइड शिपिंग अवेलेबल है और 24/7 आपको कस्टमर सर्विस भी अवेलेबल है। शॉपिंग वाउचर्स की हम बात कर रहे थे। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी का रुझान रखते हैं तो हर बार जब भी आप खरीदारी करते हैं, थोड़ी करें ज्यादा करें आपकी चॉइस है, हर बार आपको 25% डिस्काउंट मिलता है। कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको 40% भी मिलता है, कुछ पर आपको 5 to 10% भी मिलता है, डिपेंड अपॉन कि आप खरीद क्या रहे हैं। हम बात करते हैं उस बिजनेस सिस्टम की जो कि आपके पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी की सूरत में मौजूद है। आप कोई भी काम कर रहे हैं वो करते रहे, साथ में इसको थोड़ा थोड़ा वक्त देते अगर हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपका इनकम का ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा होता है। 3 तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। आप पर्सनल वर्किंग कर सकते हैं, जाती तौर पे काम कर सकते हैं, उस पर आपको 20% कमीशन मिलता है। दूसरा, आप टीम के साथ मिलके काम कर सकते हैं, उसमें 15% आपको एडिशनल बोनस मिल रहा होता है। इंस्टेंट 35 बोनस आपके पास होता है। बोनस किस चीज का, कमीशन किस चीज का, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन यूं है कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस ऑफ सेल्स। ये सेल्स का बिजनेस है। प्रोडक्ट कंपनी का बिकता है, कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, उसमें से आपको और आपकी टीम को जितनी भी वर्किंग हो रही होती है वो आपको कमीशन की सूरत में दे रही होती है। तो हम 2 चीजें भी डिस्कस करेंगे कि 20% हमें कमीशन कैसे मिलता है और 15% हम टीम के साथ मिलकर कैसे कमा सकते हैं।
دنیا میں عموماً لوگ سیلز کے بزنس سے بھاگتے ہیں کہ جی سیلز بڑا مشکل کام ہے. بات ٹھیک ہے, اگر انسان کو اکیلے سیلز کرنا پڑے تو واقعی مشکل کام ہے, مگر اس پلیٹ فارم میں ایک یہ یونیک بات یہ ہے کہ آپ ٹیم کے ساتھ مل کر سیلز کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ بالکل آسان سا کام بن جاتا ہے. مثال لیتے ہیں جی ہم کہ لوگ 1,000 روپے والا پروڈکٹ خرید رہے ہیں, آپ نے بھی 1,000 کا پروڈکٹ لیا, 1,000 سے 2,000 کے درمیان جو اچھا لگتا ہے وہ لے سکتے ہیں. سپوز آپ نے 1,000 کا پروڈکٹ لیا اور اس کی ہرارکی کہ یہ کام کیسے کرتا ہے, یہ یو لکھا ہوا ہے, اٹس مین ڈیٹ آپ کو کمپنی ایک پوزیشن الاٹ کر دیتی ہے, ایک اسٹرکچر الاٹ کر دیتی ہے. آپ نے اپنے 2 دوستوں سے بات کی, چلیں سب سے پہلے آپ نے مسٹر اے سے بات کی, اس اپرچونٹی کو شیئر کیا, ان سے پروڈکٹ کو شیئر کیا, اس پلیٹ فارم کو شیئر کیا. مسٹر اے نے آپ کے کہنے پر 1,000 روپے کی پروڈکٹ خرید لی, تو آپ کا کمیشن اس میں 20% آپ کو ملتا ہے. اسی طرح جو کہ 200 روپے بنتا ہے. اسی طرح آپ نے اپنے ایک اور دوست سے بات کی, ان کا نام مسٹر بی ہے, انہوں نے بھی سپوز 1,000 والا پروڈکٹ خریدا اور آپ کو 200 روپے کمیشن آ گئے. صرف آپ نے اے اور بی 2 سیلز کی, 2 لوگوں کو سیلز کی, جس کی وجہ سے آپ کا کمیشن 200 جمع 200 400 پہ آپ کو مل گیا. یہ کہلاتی ہے پرسنل ایفرٹ, پرسنل ورکنگ, جو آپ نے خود ایفرٹ کی, خود محنت کی. 2 سیلز ہوئی, آپ نے 400 کما لیا. جتنی چاہے آپ پرسنلی سیلز کر سکتے ہیں. ہر بار ہر نئی سیل کرنے پر آپ کو 20% کمیشن ملتا ہے. آن ورڈ اس کے ساتھ ساتھ ٹیم کمیشنز بھی ہیں کہ سپوز آپ کے ساتھ اگر ٹیم بھی کام کر رہی ہے تو اس کے کیا بینیفٹ ہے, اس کو ہم نیٹ ورک بونس بھی کہتے ہیں. یہ 15% بنتا ہے. آپ آئے, کسٹمر بن گئے, آپ بزنس جو آپ کو فری آف کاسٹ ایک اپرچونٹی مل رہی ہے, آپ نے مسٹر اے سے بات کی, انہوں نے 1,000 روپے کا پروڈکٹ خریدا. مسٹر بی سے بات کی, انہوں نے 1,000 کا پروڈکٹ خریدا. آپ نے 2 سیلز کی. پچھلی سلائیڈ میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کو 200 جمع 200 ڈائریکٹ کمیشن ملا پرسنل ایفرٹ پہ. 400 آپ تک کما لیا. مگر یہاں پر مسٹر بی کے آنے سے آپ کا ٹیم سیلز کمیشن بھی بن جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, مسٹر اے آئے, جیسے ہی مسٹر بی کو آپ نے سیل کی, پروڈکٹ بکا, مسٹر بی کی سیل کے 1,000 کا 15% بھی آپ کو مل جاتا ہے, جو کہ 150 روپیہ بنتا ہے. یہاں تک کتنا کام ہوا, آپ نے 2 سیلز کی اور 550 آپ کا کمیشن بن گیا. یہ میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. اے اور بی یہ 2 سیلز ہوئی, 2 جمع 2 200 جمع 200 400 آپ کا کمیشن بنا, پلس مسٹر بی کے آنے سے ٹیم سیلز کمیشن بھی بنا, جو کہ 150 روپے بنتا ہے. صرف ان 2 لوگوں کو سیلز کرنے سے آپ نے 550 یہاں تک کما لیے. مسٹر اے اور بی یہ 2 بھی آپ کی طرح آگے بڑھاتے ہیں اپنے اپنے کام کو. یہ تو آپ کا کام تھا نا, مسٹر بی اور اے کے پاس بھی وہی آپشن ہے جو آپ کے پاس ہے. سپوز اے نے بھی آپ کو فالو کیا, 2 سیلز کی, بی نے بھی آپ کو فالو کیا, 2 سیلز کی. 4 نئی سیلز ہونے سے آپ کا جو کمیشن بنا وہ 300 روپیہ بنا. 550 آپ پہلے لے چکے تھے, 300 آپ کا فریش کمیشن بنا. اور اے اور بی ان دونوں نے بھی آپ ہی کی طرح کام کیا, 2 سیلز کی, 2 سیلز پر آپ نے 550 کمایا تھا. تو اسی طرح اے اور بی نے بھی اپنا 550 کما لیا, آپ نے 300 روپے کما لیا. یہاں کیا ہوا کہ یہ 6 لوگوں نے کیا کیا, یہ کسٹمرز تھے, مگر ان میں سے 2 نے ڈیسیژن لیا نہیں ہم سیلز بھی کرتے ہیں, اس بزنس کو سٹارٹ بھی کرتے ہیں. انہوں نے اپنا اپنا کمیشن کمایا اور آپ نے اپنا کمیشن کما لیا. ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, آپ کو بڑے ایزیلی یہ پورا ہرارکی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ٹیم کے ساتھ جب سیلز ہوتی ہیں تو اس کے بینیفٹ کیا ہیں. اس کو ہم پاور آف 2 اسٹریٹجی کہتے ہیں, پاور آف 2 فارمولا کہتے ہیں. ہوتا کیا ہے, آپ نے 2 سیلز کی, 550 کما لیا. دنیا میں جتنے بھی لوگ اس ٹریجڈی پاور آف 2, پاور آف ڈپلیکیشن یہاں پر یہ مطلب نہیں کہ 2 جمع 2 آپ نے 4 کر لیا. ڈپلیکیشن کا مطلب ایٹ لیسٹ جو کام آپ نے کیا وہی میسج آگے تک جانا چاہیے. تو اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں, اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے 2 سیلز کی, 550 کمایا. 2 لوگوں کو آپ نے ایک میسج دیا کہ یار ایٹ لیسٹ اتنا کام ضرور کرو جتنا میں نے کیا. آپ نے کیا کیا تھا, 2 سیلز کی, 550 کمایا. 2 لوگوں نے آپ کو فالو کیا, آپ کے میسج کو فالو کیا, صرف اپنی 2 سیلز کی, اور اے اور بی نے اپنا 550 کما لیا. 300 کمیشن آپ کا بھی آیا ہے کیونکہ آپ کی ٹیم نے 20 سیلز پروڈیوس کی.
4 لوگوں نے کیا کیا؟ وہی کام جو 2 لوگوں نے کیا اور آپ نے کیا. آپ لوگوں کو فالو کیا, کم از کم 2 سیلز کی, تو 8 نئی سیلز آپ کی ٹیم نے کی, جس کی وجہ سے آپ کا کمیشن 600 بنا, جبکہ ان 4 لوگوں کا اپنا 550 کمیشن بن گیا. 8 لوگوں نے ڈپلیکیٹ کیا. ڈپلیکیٹ مین جو آپ نے کیا انہوں نے بھی فالو کیا, وہی کام کیا. 16 نئی سیلز ہوئی. کیسے کہ 8 لوگوں نے صرف 2 سیلز کی, تو 16 نئی سیلز ہونے سے آپ کا کمیشن 1200 آیا. 16 نے بھی کیا تھا, صرف 2 سیلز کی, 64 نئی سیلز ہوئی. 64 لوگوں نے اپنا 550 تو کما لیا, مگر یہاں پر آپ کا کمیشن بھی ٹیم نے سیلز کی, سیلز ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کا کمیشن 9600 یہاں فالو کیا. انہوں نے صرف 2 سیلز کی, تو 256 نئی سیلز ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کا کمیشن 19200 بنا. 256 نے ڈپلیکیٹ کیا, 512 نئی سیلز ہوئی. 512 نے ڈپلیکیٹ کیا, 1024 نئی سیلز ہوئی. ایک چیز ذہن میں رکھیں, 512 لوگوں نے صرف اتنا سا کام کیا تھا, صرف 2 سیلز کی تھی, مگر مجموعی سیلز جو آپ کی ٹیم نے کی وہ 1024 نئی سیلز ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کا کمیشن 76,000 روپے آ رہا ہوتا ہے. 1024 نے بھی ڈپلیکیٹ کیا اس بات کو جو آپ نے پہلے دن خود کیا تھا. آپ نے کیا کیا تھا؟ 2 سیلز کی, 550 کمایا. 1024 لوگوں نے کیا کیا؟ صرف 2 سیلز کی, 550 کمایا. اس طرح آپ نے کمایا تھا, مگر ٹیم سیلز کمیشن آپ کا 1.5 لاکھ روپے یہاں پر بنتا ہے آن ورڈ. 248 لوگوں نے بھی وہی کام کیا جو ڈے 1 آپ نے کیا. 4096 نئی سیلز ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کا کمیشن 3 لاکھ روپیہ بنا. ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, سیلز ہوں گی کمیشن آئے گا, سیلز نہیں ہوں گی کمیشن نہیں آئے گا. اکیلے سیلز اگر آپ خود کرنا چاہیں اور آپ یہ سوچیں کہ مجھے 4000 سیلز خود کرنی ہے, پاسبل نہیں ہے. اچھا پاسبل ہے بھی, میں بھی آپ کو 2-3 سال لگ جائے 4000 لوگوں سے ملتے, مگر 4000 اس لیے ہو سکتی ہیں کیونکہ ٹیم ساری مل کے کام کر رہی ہے. ہر بندہ اپنے لیے کام کر رہا ہے, اپنے حصے کا کام کر رہا ہے, مگر ٹیم سیل والیوم بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کمیشن بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ یہاں تک سیلز ختم نہیں ہو جاتی, یہ آگے بڑھتا جاتا ہے, کمیشن آپ کا انکریز ہوتا جاتا ہے. یہ تھی پاور آف ٹرو اسٹریٹجی. دنیا میں بڑی پاپولر اسٹریٹجی ہے. یوٹیوب پہ, گوگل پہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ بے تحاشا میٹیریل مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ گلوبل لائف سٹائل بونس ہے, یہ کچھ ریوارڈز ہیں. پروڈکٹ سیلز ٹارگٹ پورا ہونے پر آپ کو ایکسٹرا ریوارڈ سے مل رہے ہوتے ہیں. دنیا کی پوری دنیا میں جتنے بھی سیلز کا کام ہے اس میں ٹارگٹس پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ریوارڈ یا انعامات ضرور ملتے ہیں. تو ڈی ایم این میں بھی یہ سلسلہ موجود ہے. جیسے ہی آپ کی ٹیم میں 200 پروڈکٹس, اچھا ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ اے اور بی جو 2 آپ کے سیلز تھی, ہم ان کو نام دے دیتے ہیں کہ مسٹر اے آپ کی اے ٹیم ہے, مسٹر بی آپ کی بی ٹیم ہے. تو یہاں پر 200/200 کا مطلب ہے کہ 200 پروڈکٹ سیلز آپ کی اے ٹیم میں ہوئی, 200 پروڈکٹ سیلز آپ کی بی ٹیم میں ہوئی. یہاں پر آپ کو کمپنی پہلا ٹائٹل رینک دے دیتی ہے جو کہ اسٹار اچیور کہلاتا ہے, اور یہاں پر آپ کو ریوارڈ سیمسنگ گلیکسی ٹیبلٹ مل جاتا ہے, جس کی مالیت 30,000 روپے ہے. آن ورڈ آپ اور آپ کی ٹیم مزید سیلز کر رہی ہے, اور آپ کی ٹیم 500/500 نئی پروڈکٹ سیلز کمپلیٹ کر لیتی ہے. یہاں پر ٹوٹل 700/700 سیلز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, تو آپ کا رینک پلیٹینم ہو جاتا ہے, اور آپ یہاں پر کمپنی کی طرف سے آپ کو بائک ان شیپ آف ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. آن ورڈ آپ اور آپ کی ٹیم مسلسل کام کر رہی ہے, آپ کا کمیشن بھی آ رہا ہے, ریوارڈ آپ کو الگ سے مل رہے ہیں. 1500/1500 نئی پروڈکٹ سیلز جب آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, تو یہاں پر آپ سفائر بن جاتے ہیں, اور آپ کو یہاں پر ایپل آئی فون پروڈکٹ سیل ٹارگٹ کمپلیٹ ہونے پر ریوارڈ کی صورت میں دیا جا رہا ہوتا ہے. یہی کنٹینیو ٹیم کام کر رہی ہے, سیلز ہو رہی ہیں, سیلز بڑھتی جا رہی ہیں. 5000/5000 پروڈکٹ سیلز جب آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے, یہ فریش سیلز ہوتی ہے, پچھلی سیلز کو کمپنی اس میں کاؤنٹ نہیں کرتی. نئی سیل جب پروڈیوس ہوتی ہیں تو آپ یہاں پر رینک آپ کو مل جاتا ہے, روبی ٹائٹل رینک ہے, اور آپ کو انٹرنیشنل ٹور کمپنی کی طرف سے ملتا ہے 5000/5000
नई सेल्स टारगेट पूरा होने पर। ऑनवर्ड एमरल्ड रैंक कब एमरल्ड? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि जब आप और आपकी टीम मिलकर 15,000 बाय 15,000 प्रोडक्ट सेल्स टारगेट कंप्लीट कर देती है। ए टीम में 15,000 प्रोडक्ट सेल्स हुई, 20 टीम में 15,000 प्रोडक्ट सेल्स हुई। यहाँ पर आपको एमरल्ड का रैंक मिल जाता है और आपको कंपनी 5 मरले का प्लॉट जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 15 लाख के करीब है, ये आपको टारगेट कंप्लीट होने पर आपको रिवॉर्ड की सूरत में देती है। नेक्स्ट डायमंड रैंक है, यहाँ पर आपको होंडा गाड़ी मिल जाती है। इसकी क्वालिफिकेशन बड़ी आसान सी है कि आपकी ए टीम और बी टीम में सेल्स टारगेट कंप्लीट होने पर 2 प्लॉट अचीवर आ जाए जिस तरह आप बने थे। जैसे ही 2 प्लॉट अचीवर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप डायमंड रैंक पर पहुंच जाते हैं और आप गाड़ी आपको रिवॉर्ड में मिल जाती है। लास्ट रैंक है हमारा प्रेसिडेंट रैंक है। प्रेसिडेंट रैंक बेसिकली ये ऑनरी रैंक्स होते हैं, ऑनरी आपको मिल रहे होते हैं, एजाजी भी जिसको हम कहते हैं। प्रेसिडेंट रैंक की क्वालिफिकेशन इसके लिए बहुत सिंपल सा है कि आपकी ए और बी टीम में कोई 2 कार अचीवर आ जाएं, ए टीम में 1 कार अचीवर आ जाए, बी टीम में 1 कार अचीवर आ जाता है, आप ऑटोमेटिकली रेजिडेंट रैंक तक प्रमोट हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर प्रोडक्ट्स से टारगेट्स आप और आपकी टीम मिलकर कंप्लीट कर रही होती है। यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से विला रिवॉर्ड की सूरत में दिया जाता है। एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, जो हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे वो कमीशंस आपके अलग से आ रहे होते हैं क्योंकि सेल्स हो रही होती हैं। ये एडिशनल आपको टारगेट कंप्लीट होने पर एडिशनल रिवॉर्ड कंपनी की तरफ से मिल रहा होता है। आपको कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस प्लेटफॉर्म पसंद आता है और आप इसमें हिस्सा लेना चाह रहे होते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप ऑनलाइन, मैंने आपको जैसे पहले बताया, 1,000 से 2,000 के दरमियान कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप कस्टमर कहलाते हैं। मगर चूंकि ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है, यहाँ पर आप कस्टमर के साथ साथ आपके पास एक राइट या एक हक मौजूद होता है। आप इसको शेयर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें। अगर आप ये अपना राइट यूज करते हैं और सेल्स करते हैं तो आप इसमें से कमीशन कमा सकते हैं। यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं होता, इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। सेल्स होता है, आप और आपकी टीम करती है तो कमाते हैं, नहीं होती तो नहीं कमाते। आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसको स्टार्ट कैसे ले सकते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको जिसने भी इस बिजनेस मीटिंग में इन्वाइट किया है वो आपका स्पॉन्सर कहलाता है, आपको उन्होंने इन्वाइट किया है। आपका कोई भी क्वेश्चन, सवाल, क्यूरी हो, आप उनसे पूछ के अपनी क्यूरीज क्लियर कर सकते हैं। और आप स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसका तरीका ये है, 1,000 से 2,000 के दरमियान जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है आप वो परचेज करें। अपने पर्टिकुलर्स मतलब नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये आप अपने स्पॉन्सर को, जिन्होंने आपको यहाँ इन्वाइट किया है, कि जैज कैश बैंक अकाउंट में आप जो जिससे भी लेना चाह रहे हो आप वो पेमेंट डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका आईडी एक्टिव कर देता है। ये बेसिकली एक वर्चुअल, हमारी वेबसाइट पर आप जाते हैं digitalmarketingnetwork.biz, वहां पर ये आईडी नंबर और पासवर्ड जब आप लगाते हैं आप लॉगिन कर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ईमेल, फेसबुक, इन पर आप अपना लॉगिन करते हैं। होता क्या है, जब आप अपना आईडी और पासवर्ड लॉगिन करते हैं तो वो वर्चुअल असिस्टेंट आपका ये वर्चुअल ऑफिस कहलाता है। आप या आपकी टीम जितनी भी सेल्स कर रही होती है उसका कंप्लीट ट्रैकिंग और अकाउंटिंग सिस्टम वहाँ मौजूद है कि मेरी इतनी सेल्स हुई, मेरी टीम की इतनी सेल्स हुई, मेरा क्या कमीशन बना, मैंने विड्रॉ कितना लिया, मैंने उससे ऑनलाइन शॉपिंग कितनी की, आपकी चॉइस है, आप उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रैकिंग रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होता है और हर बंदे का अपना अपना आईडी और पासवर्ड होता है, मतलब अपना अपना बैक ऑफिस होता है। आपके जितने भी कमीशंस बन रहे होते हैं आप डेली का डेली विड्रॉ ले सकते हैं। जैज कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, तीनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करना चाहें तो उन कमीशन से आप कर सकते हैं। ऑनवर्ड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई बात समझ ना आई हो, यहाँ पर कोई कमी बेशी रह गई हो, टाइम यहाँ थोड़ा होता है एक्सप्लेनेशन का, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं जिन्होंने आपको इस बिजनेस मीटिंग में इनवाइट किया है, अपनी क्यूरीज वहां से क्लियर कर सकते हैं। सोशल मीडिया फोरम पे कंपनी के
اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, آپ وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں. ایک چیز یہاں پر کلوزنگ نوٹ ہے, ہماری پریزنٹیشن کا اختتام ہو چکا ہے. ایک کلوزنگ نوٹ یہاں پر میں ایک منٹ کا ہے وہ بتا دوں. یہاں پر کوئی آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی, یہ کوئی انویسٹمنٹ فورم نہیں ہے. جسٹ کیا ہے, ایک بزنس سسٹم ہے, ایک اسٹرکچر ایسا بنا ہوا ہے جو پوری دنیا میں بڑا پاپولر ہے. یہ اس انڈسٹری کو, ڈائریکٹ سیل انڈسٹری کو, یہ 1960 سے کام کر رہی ہے اور بڑی تیزی سے دنیا میں اپنی جگہ بنا رہی ہے. اس وقت یہ آلموسٹ $1 خرب کی انڈسٹری بن چکی ہے, کیونکہ کوئی بھی زندگی میں جسٹ ایک بار کچھ نہ کچھ خریداری کرتا ہے. ہم لوگ روٹین میں ہر وقت کچھ نہ کچھ خرید رہے ہوتے ہیں, ضرورت کے تحت بھی خرید رہے ہوتے ہیں, کبھی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ چیزیں ہم ویسے ہی لے لیتے ہیں. انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ خرید رہا ہوتا ہے. مگر ڈائریکٹ سیل انڈسٹری کی خوبصورتی ہے کہ جسٹ آپ نے ایک بار خریداری کی, آپ نے 1000 سے 2000 کے درمیان کچھ بھی خریدا, اب یہ لائف ٹائم ہے. آپ اس کو 6 مہینے بعد کریں, 1 مہینے بعد کریں, ڈیلی بیسس پہ کریں, فل ٹائم کریں, پارٹ ٹائم کریں, یہ آپ کا اپنا بزنس ہے. پلاننگ اسٹریٹجی سب آپ کی ہوتی ہے. بزنس ماڈل سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. ہاں, پروڈکٹس وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ورائٹی مل رہی ہوتی ہے. اسی طرح جس طرح جیز یا وارد یا یوفو نے اپنا ایک بار ایفرٹ کر کے یوزر یا کسٹمر نیٹ ورک بنا لیا ہے, یہ ٹیم مل کے, اکیلے نہیں, اکیلے مشکل ہوتا ہے, آپ اور آپ کی ٹیم مل کے اپنا کسٹمر یوزر نیٹ ورک ایک بار بنا سکتے ہیں. بار بار خریداری ہوگی, بار بار کمیشن آئے گا, نئی سیلز کریں گے تو ہر ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ کوئی انویسٹمنٹ فورم نہیں ہے, یہاں کوئی انویسٹمنٹس نہیں ہوتی. کچھ خریدا اور آپ ایک بزنس ماڈل میں آگے, اچھا لگے, کام کریں, پارٹ ٹائم کریں, فل ٹائم کریں. اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اس بزنس کا. اور یوٹیوب اور آپ گوگل پہ آپ جسٹ لکھیں کہ ڈائریکٹ سیل انڈسٹری پوٹینشیل کیا ہے, لوگ زیرو سے, مطلب یہاں کوئی آپ کو لاکھوں ہزاروں کچھ بھی نہیں لگانا, جسٹ آپ کو ایفرٹ کرنی ہے, ٹائم دینا ہے, تھوڑا سا کام کرنا ہے, گھر بیٹھ کے کرنا ہے, آن لائن کرنا ہے. آپ اپنا کسٹمر نیٹ ورک, یوزر نیٹ ورک بناتے ہیں, اور سیلز کی بیس پر جتنی زیادہ سیلز اتنا بڑا آپ کا کمیشن ہے. زیادہ سیلز اس لیے کہ آپ اور آپ کی ٹیم مل کے کر رہی ہوتی ہے. ڈی ایم این کو پچھلے 6 ماہ دسمبر 2021 میں اس کو ہم نے لانچ کیا تھا راولپنڈی سے. ہمارا آفس بھی راولپنڈی میں ہے, اور 6 ماہ کے اندر اندر یہ پلیٹ فارم ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس میں ایسے لڑکے موجود ہیں جو کہ مہینے کا ہزاروں, ایسے تو سینکڑوں لوگ ہیں جو ہزاروں روپیہ مہینہ کما رہے ہیں, مگر ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو مہینے کا 1-1 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں. کہنے کو تو 1000 سے کوئی بھی آپ نے خریداری کی, 1000 میں کیا آتا ہے آج تک, مگر اس بزنس کی پاور ایسی ہے کہ اس سسٹم میں موجود لوگ ہزاروں بھی کما رہے ہیں, لاکھوں بھی کما رہے ہیں, فل ٹائم بھی کما رہے ہیں, پارٹ ٹائمرز بھی. زیادہ پارٹ ٹائمرز ہیں, اسٹڈی بھی کرتے ہیں, جاب بھی کرتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, اس پروفیشن کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور یہ اس وقت پروون ایگزامپل ہے کہ اس وقت موجودہ اس سسٹم میں لوگ اچھے پیسے کما رہے ہیں. نیکسٹ منتھ سے اگست میں ہم لوگ بہت بڑی پروڈکٹ رینج لے کے آ رہے ہیں. آپ کو ڈیلی یوز تو چلے ہم نہیں کہتے, مگر وہ کنزیومیبل آئٹم جو ہم روٹین میں مارکیٹ سے خریدتے ہیں, اگست میں ہم بہت بڑی پروڈکٹ کی رینج لے کر آ رہے ہیں. اس پروڈکٹ میں 1000 سے 2000 کے درمیان ایسی کئی چیزیں ہیں جو عموماً آپ کو مارکیٹ سے بھی ملتی ہیں, مگر ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو وہ اکنامیکل, مطلب مارکیٹ سے کم پرائس پر, کوالٹی بہت ہائی, اور چیز بڑی جاندار آپ کو ملے گی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو ہم کسی کو بھی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. کوئی شرم نہیں فیل کریں گے, کوئی ہیسیٹیشن فیل نہیں کریں گے. اس پریزنٹیشن کو ہم یہاں پر ہی اختتام کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج کی آڈینس ماشاءاللہ بہت اچھی تھی, زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہوئی. ایک آدھ بھائی صاحب بس ان میوٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.